हाल ही में सामने आने वाली पुरानी खुफिया ईमेल से पता चला है कि लीबिया के साबिक हुक्मरान कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के खिलाफ बगावत की तहरीक और फिर इसके कत्ल की साजिश तैयार करने में फ़्रांस ने मरकज़ी किरदार अदा किया था और नेटो ममालिक को इस्तेमाल किया था, क्योंकि फ़्रांस अफ्रीकी ममालिक में अपनी माली धाक बरकरार रखना चाहता था। इस साजिश का एक और मकसद क़ज़ाफ़ी को सोने की बुनियाद पर अफ्रीकी खित्ते में फ्रांसीसी और यूरोपीय करेंसी की तरह मुकामी मुश्तरका करेंसी मुतारिफ कराने से रोकना था, क्योंकि ऐसा होने की सूरत में मगरबी मरकज़ी बैंककारी की इजारादारी खत्म होने का खदशा था। इसके अलावा फ्रांस की क़यादत में नेटो अफ़वाज की जानिब से लीबिया में कार्रवाई शुरू करने का बुनियादी मकसद लीबिया के तेल का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हासिल करना था। लेकिन नेटो ममालिक ने लीबिया के वसाइल पर कब्जे के लिए अरब ममालिक की हिमायत से लीबिया के मर्द आहन कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को जिस्मानी तौर पर तो ख़त्म कर दिया, लेकिन आज 9 बरस बाद के लीबिया में अफरा तफरी का राज है और एक ही मुल्क में 2 मुतवाज़ी हुकूमतों के साए में लीबिया के अवाम कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को याद कर रहे हैं। इन हालात में क़ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी सदारती मार्का जीतने के लिए मैदान सियासत में आ चुके हैं। हालात बताते हैं कि मगरबी ममालिक और इनके परवरदा अरब ममालिक की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी मज़ाहमत की अलामत बनकर आज भी करोड़ों लीबियाई बाशिंदों के दिलों में जिंदा है। 18 दिसंबर सन 2010 को पड़ोसी मुल्क ट्यूनिस से शुरू होने वाली अरब स्प्रिंग के असरात को लीबिया पहुंचने में ज़्यादा अरसा नहीं लगा। मतलकुल अनान कहलाए जाने वाले हुक्मरान कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी ने अरब स्प्रिंग को सख्ती से दबाने की कोशिश की, लेकिन इसके मुखालिफ सऊदी अरब, अमरीका और फ्रांस की क़यादत में नेटो ममालिक ने इस तहरीक की पुष्पनाही की, जिससे ज़ोर पकड़ गई। जब क़ज़ाफ़ी को अपना इक़्तिदार ख़तरे में महसूस हुआ तो वह जान बचाने की गर्ज से अक्टूबर सन 2011 में अचानक गायब हो गया। बाद मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को बागियों ने मुल्क से फ़रार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। फिर एक वीडियो भी सामने आई जिसमें कर्नल क़ज़ाफ़ी खून में लथपथ दिखाई देते हैं और बागियों के तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। उसी रोज़ 17 अक्टूबर सन 2011 को क़ज़ाफ़ी को इन्हीं के गोल्डन पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया गया। यूँ एक बगावत के जरिए मंजर आम पर आने वाले कर्नल क़ज़ाफ़ी दूसरी बगावत के नतीजे में मंजर से हमेशा के लिए हट गए। ताहम जिस बगावत के नतीजे में क़ज़ाफ़ी ने इक़्तिदार पर कब्जा किया था उसमें खून का एक कतरा नहीं बहा, लेकिन सन 2011 वाली बगावत में हज़ारों लीबियाई बाशिंदों के साथ साथ क़ज़ाफ़ी का खून भी बह गया। इन दोनों बगावतों के नतीजे में हुकूमतें बदली, निज़ाम बदले, लोग बदले। दोनों बगावतों का मरकज़ और मरकज़ी किरदार एक ही नाम था, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी, जो जदीद लीबिया की तारीख से जुड़ा है। क़ज़ाफ़ी के बड़े बेटे सैफुल इस्लाम अपने बाप के दौरे इक़्तिदार में इंतहाई असर रसूख के हामिल रहे। ताहम बगावत के दौरान इन्हें गिरफ्तार करके पहले इनके दाहिने हाथ की उंगलियां काटी गईं और फिर कैद में डाल दिया। कुछ अर्सा कबल सैफुल इस्लाम भी रहा होकर सियासत में फिर से मुतहरिक हो चुके हैं और सदारती मार्के में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं। शायद मुकाफ़ात अमल इसी का नाम है कि क़ज़ाफ़ी एक बगावत के नतीजे में मसनद इक़्तिदार पर फाइज हुए और दूसरी बगावत खुद इन पर आकर ख़त्म हुई। ये 1 सितंबर सन 1969 का दिन था। उस रोज़ लीबिया के हुक्मरान शाह इदरीस बैरून मुल्क थे। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक था। सड़कों, दफातर और घरों में ज़िंदगी रमा दमा थी। अचानक फ़ौज के 70 ऑफिसर्स टैंकों समेत बेंगाज़ी के इलाके में निकल आए। इनकी क़यादत 12 फ़ौजी अफसरान पर मुश्तमिल एक डायरेक्टोरेट कर रहा था, जिसे रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल या RCC का नाम दिया गया था। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी इस डायरेक्टोरेट के एक रुकन थे। RCC ने एक एक करके सरकारी इदारों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। बागियों की इस फौजी कार्रवाई के दौरान ही फ़ौज के दीगर अहलकार भी बागियों से मिल गए। एक के बाद दूसरा दफ्तर फ़ौज के कंट्रोल में आता गया। सिर्फ 2 घंटे की कार्रवाई में लीबिया का तमाम इंतज़ाम इस RCC ने संभाल लिया। हसन बिन रदा, जो शाह इदरीस के ख़ानदान के अहम रुकन थे और इनके जानशीन के तौर पर देखे जाते थे, उनको दीगर शाही उमरा के हमरा हिरासत में ले लिया गया। हैरानकुन तौर पर इस तमाम अमल के हवाले से अवाम का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इसकी एक वजह शायद ये थी कि हसन बिन रदा ने तमाम शाही इख्तियारात छोड़ने का ऐलान करते हुए लीबियाई अवाम से अपील की कि वो बग़ैर तशद्दुद के नई हुकूमत को तस्लीम कर लें। शहरी इलाकों के नौजवानों ने शहनशाहियत के खिलाफ बगावत पर इंतहाई जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए फ़ौजियों को बाकायदा खुशामदीद कहा और फिर इस्तकबाल का यह सिलसिला दीगर इलाकों तक फैल गया। RCC ने मुल्क की आज़ादी और इसे खुद मुख्तार रियासत बनाने का ऐलान करते हुए लीबिया का नया नाम लीबियन अरब रिपब्लिक करार दिया और तमाम अवाम को यकसां हुकूक देने का ऐलान कर दिया। बज़ाहिर तो ये एक दिन की कार्रवाई थी, लेकिन इसके पीछे एक तवील मनसूबाबंदी कारफरमा थी। सन 1942 में सत में पैदा होने वाले मुअम्मर क़ज़ाफ़ी बेंगाज़ी मिलिट्री यूनिवर्सिटी अकेडमी और बरतानी की रॉयल मिलिट्री अकेडमी से तालीम हासिल करने के बाद लीबिया की फ़ौज में कैप्टन के ओहदे पर भर्ती हुए थे। वो पड़ोसी मुल्क मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर की बगावत को आइडियलाइज़ करते थे, जिसमें इन्होंने बगावत करते हुए इक़्तिदार हासिल किया था। ताहम लीबिया में बगावत का माहौल बनाने के लिए क़ज़ाफ़ी को बाकायदा मुहिम चलाना पड़ी। इन्होंने फ़ौज के अंदर ही फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट शुरू की।
चूँकि इनकी शख्सियत में करिश्मा और क़यादत की अहलियत मौजूद थी, इसलिए क़ज़ाफ़ी जल्द ही फ़ौज में अपना पैगाम फैलाने में कामयाब हो गए। बगावत के वाक़यात के बाद की तमाम मालूमात शाह इदरीस तक पहुँच रही थी। हसन बिन रदा के अलावा ख़ानदान के कई दीगर अफराद भी हिरासत में लिए जा चुके थे। शाह इदरीस को अपने ख़ानदान के अफराद की फ़िक्र थी, उन्हें सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाज़ा भी था। इसलिए उन्होंने पड़ोसी मुल्क मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर की वसातत से RCC को पैगाम भिजवाया कि मसले का हल निकालने के लिए मुज़ाकरात किए जाएँ। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के ग्रुप की रजामंदी के बाद जमाल अब्दुल नासिर के ज़रिए मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। शाह इदरीस ने यकीन दहानी करवाई कि वो कभी वतन वापस नहीं आएंगे, जिसके बाद फ्रीकैन में एक माहदे के ज़रिए शाह के ख़ानदान के तमाम अफराद को मिस्र जाने की इजाज़त दे दी गई। शाह इदरीस मिस्र में मुकीम हो गए और सन 1983 में तबई मौत मर गए। 7 सितंबर सन 1969 को RCC ने ऐलान किया कि वो नई हुकूमत के क़याम के लिए काबीना तश्कील देने जा रही है। महमूद सुलेमान अल-मग़रिबी, जिनको सन 1968 में सियासी सरगर्मियों की वजह से गिरफ्तार किया गया था और वो जेल में थे, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर दिया गया। इनकी मदद के लिए 8 रुकनी काबीना का ऐलान किया गया, जिसमें 6 सिविलियन और 2 फौजी अरकान शामिल थे। अगले रोज़ काबीना को हिदायत जारी की गई कि RCC की तजवीज़ करदा सिफारिशात पर अमल करते हुए नई रियासती पॉलिसी बनाई जाए, और इन्हीं में से एक सिफारिश ये भी थी कि कैप्टन मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को कर्नल के ओहदे पर तरक्की देते हुए लीबिया का कमांडर इन चीफ बनाया जाए। और फिर ऐसा ही किया गया और कर्नल क़ज़ाफ़ी इंतहाई ताकतवर शख्सियत के तौर पर सामने आ गए। कुछ रोज़ बाद वो मुल्क के सरबराह बन गए। क़ज़ाफ़ी 42 बरस तक इस ओहदे पर रहे और इस दौरान इन्होंने मुख्तलिफ अदवार के दौरान मुख्तलिफ निज़ाम कार अपनाए। पहले अरब दुनिया का साथ दिया, फिर अफ्रीकी ब्लॉक के लिए सरगर्म हुए। इनका नाम अमेरिका मुखालिफ दहशतगर्दों के सहूलतकार के तौर पर भी लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया पर पाबंदियाँ भी लगाईं। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी का अलग अंदाज़ ज़िंदगी, ख़वातीन गार्ड्स, खैमा और ऊँट वगैरह भी खबरों में रहे। अब हाल ही में सामने आने वाली पुरानी खुफिया ईमेल से पता चला है कि मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को इसलिए बेदर्दी से कत्ल किया गया क्योंकि फ़्रांस अफ्रीकी ममालिक पर अपनी माली धाक बरकरार रखना चाहता था। मज़कूरा ईमेल्स में इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि मगरबी ममालिक ने नेटो को मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए इस्तेमाल किया। बाद के वाक़यात ने यह साबित किया कि नेटो की जानिब से क़ज़ाफ़ी का तख्ता उलटना अवाम की फलाह के लिए किया जाने वाला इक़दाम हरगिज़ नहीं था। ताहम यह तय है कि मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के खिलाफ शुरू होने वाले इनकलाब और इसके बाद जारी रहने वाली मुसलसल अफरा तफरी ने लीबिया को तबाह कर दिया है। अफ्रीकी ममालिक में यह तासुर आम है कि मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को इसलिए रास्ते से हटाया गया क्योंकि वह अफ्रीका से गैर मुल्की इस्तेहसाल का खात्मा चाहते थे। नेटो की बमबारी की वजह से ऐसे तमाम ग्रुप्स जिन्हें कंट्रोल में रखा गया था वह खुलकर बाहर आ गए और उन्होंने लीबियाई कौम का एक ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। ये ख्वाब और इसके लिए मनसूबा दहाइयों की नौआबादियाती और इसके बाद के निज़ाम को देख कर और तजुर्बात हासिल करके मुरतब किया गया था। लीबिया की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और माजी का यह पुरअमन मुल्क बदतरीन खाना जंगी का शिकार है। याद रहे कि लीबिया में 2 मुतवाज़ी हुकूमतें कायम हैं। बड़े कौमी इत्तेहाद यानी GNO की कठपुतली हुकूमत को बैन अक़वामी हिमायत हासिल है, जबकि बागी लीडर खलीफा हफ्तर की क़यादत में लीबिया की नेशनल आर्मी को आलमी सतह पर तस्लीम नहीं किया जाता। ताहम इसे रूस, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र की हिमायत हासिल है। कई इलाके अब भी बागियों और क़ज़ाफ़ी के हामियों के कब्ज़े में हैं, जबकि मगरबी ताकतें धड़ाधड़ यहाँ के वसाइल लूट रही हैं। तुर्की और मिस्र भी अपने मफादात के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। ताहम दूसरी जानिब जून सन 2017 में ज़िंतान में जेल से रिहाई के बाद से सैफुल इस्लाम मंजर आम से गायब रहने के बाद एक बार फिर सामने आ गए हैं। लीबिया के अवाम और बाज़ कबाइलियों ने इन्हें सदारती उम्मीदवार नामज़द किया है। खाना जंगी के सताए हुए करोड़ों लीबियाई बाशिंदे अब क़ज़ाफ़ी दौर को याद करते हैं और सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी को इक़्तिदार में देखने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन मगरबी ताकतें और बाज़ अरब ममालिक क़ज़ाफ़ी की बाक़ियात को जड़ से ख़त्म करने के लिए कोशां हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।